मैं अपना पूरा फुल रोड मैप बताऊंगा कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या किया था, सेकंड ईयर में क्या क्या किया, थर्ड ईयर में क्या क्या किया। मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया। मैंने भी डिसाइड किया कि मैं जेई की प्रिपरेशन करूँगा, तो मैंने अपनी 11th-12th पूरे अच्छे से जेई की प्रिपरेशन करी। जैसे ऑब्वियसली मैंने कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी। वो शीट रेडी हुई क्या जिसमें मैं इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप के डिटेल्स डालने वाला था। और मेरे कॉमर्स और आर्ट्स वाले भाई बहनों के लिए भी ये वीडियो है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जापान डे 45। और अभी हो रहे हैं शाम के 6 और आज भाई बहुत क्रेज़ी दिन है। आज हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है और हमने उसको सबमिट भी कर दिया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज 1.5 महीना भी मेरे को यहाँ पे पूरा हो चुका है और 1.5 महीने की मेहनत हमने आज फाइनली सबमिट कर दी है। और बस अब देखते हैं कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, क्या हमारी रिसर्च को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं। और जैसे भगवद गीता में लिखा है, कर्म करना हमारा काम है और फल देना भगवान का काम है। तो मैंने अपनी तरफ से अपना कर्म कर लिया है और फल की चिंता नहीं करते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, आप खुद देखिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये बादल, ये काले घने बादल है और वहाँ पे एकदम साफ़। 1-2 दिन से यहाँ पे बारिश का मौसम ज़्यादा हो रहा है और बहुत प्यारा मौसम हो जाता है यहाँ पे इस टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा सा। और मेरा मन कर रहा है आज बाहर का खाने का, तो देखते हैं यहाँ पे कोई एक और अच्छी सी रामेन शॉप होगी या फिर कोई दूसरी सुशी शॉप होगी, तो वहाँ चल के देखते हैं। और मैंने तुम लोगों के कई सारे कमेंट्स देखे, आप में से कई सारे लोगों ने बोला था कि पूरा रोड मैप बताओ भैया कि आप जापान में आए कैसे, आपने पूरी अपनी बीटेक डिग्री में क्या क्या चीज़ें करी। तो आज की वीडियो में मैं अपना पूरा फुल रोड मैप बताऊंगा कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या किया था, सेकंड ईयर में क्या क्या किया, थर्ड ईयर में क्या क्या किया और अब मैं अपने फोर्थ ईयर में क्या क्या चीज़ें करूँगा। तो आई होप इस चीज़ से आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत सारी। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लिए एक रोड मैप बनाऊँ जो मेरे को लगेगा कि ईजीएस्ट वे हो सकता है आपका जापान आने का, इंटर्नशिप करने का या जॉब करने का, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आपको बस कमेंट में लिख देना है, जिस बैकग्राउंड से ज़्यादा कमेंट्स होंगे सबसे पहले उस बैकग्राउंड की वीडियो आएगी। और आप बेझिझक होके मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं मुझे। और मैं अब हल्का सा फ्री हो चुका हूँ क्योंकि अब मैंने अपनी रिसर्च भी सबमिट कर दी है। भाई कसम से आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस रिसर्च सबमिशन की डेडलाइन कल ही थी और मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि मैं रिसर्च सबमिट कर पाऊँगा या नहीं, पर थैंक गॉड कि आज वो रिसर्च पूरी कंप्लीट हो गई, सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो गए और आज मैंने अपनी रिसर्च सबमिट कर दी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं इस मेरी पूरे जर्नी की। जापान में मेरा इंटरेस्ट मेरी 11th क्लास से आया था। मेरे को यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड लाइक एवरी अदर टीनेजर इन इंडिया मेरे को भी एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद थे। और वहाँ से मेरे को जापान के कल्चर के बारे में पता चलता रहा, मैं और वीडियोस देखने लगा और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जापान में बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो उस हिसाब से मैंने अलग अलग तरीके ढूंढना चालू करे कि मैं जापान में कैसे आ सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पे जॉब कर सकता हूँ। पर उस टाइम मैं अपनी 11th क्लास में था, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे कि मैं डायरेक्टली 11th क्लास में जा सकूँ। और उस टाइम मेरे को मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में इतना पता भी नहीं था और उस टाइम मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं थे कि मेरे को मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में पता चले या फिर जापान की अलग अलग स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए। सो एज़ लाइक एवरी अदर साइंस स्टूडेंट मैंने भी डिसाइड किया कि मैं जेई की प्रिपरेशन करूँगा। तो मैंने अपनी 11th-12th पूरे अच्छे से जेई की प्रिपरेशन करी, पर मेरा तब भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया, फिर मैंने दोबारा से और अच्छे से प्रिपरेशन करी जेई की और फाइनली मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूं और मैं अभी करेंटली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूं। इसके शॉर्ट फॉर्म NSUT भी है और यस इट्स अ Tier 1 कॉलेज। पर मैं फिर से तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेज इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। पर ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती कि आपको Tier 1 कॉलेज से ही होना चाहिए तभी जाके आपको जापान में इंटर्नशिप या फिर जॉब मिलेगी। यूट्यूब और इंटरनेट पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो Tier 3 कॉलेज में होके भी जापान में काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स खोल ली हैं। तो अगर आप Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस से हैं तो चिंता मत करना, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ में। अगर आप Tier 1 कॉलेज में होके भी स्किल्स नहीं है आपके पास तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मेरा एडमिशन NSUT में हो गया था तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में बड़ा एक्साइटेड था कि मेरे को बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है।
तो मैंने डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक्सप्लोर करी। और स्टार्टिंग से मेरा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। मेरे दिमाग में ये था कि जब तक मैं अपने पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं सारी फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि मेरे मन में आए कि काश मैं ये चीज़ कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगा दिया। जैसे ऑब्वियसली मैंने कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, मैंने एथिकल हैकिंग करी, मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग भी करी, मैंने अपने कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करी अच्छे से। और जैसे कि आजकल AI और मशीन लर्निंग का ज़माना चल रहा है, मैंने AI और मशीन लर्निंग भी सीखी। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया था। और जो चीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद आई वो क्वांटम कंप्यूटिंग थी, और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी सर्किट सिंथेसिस, क्योंकि ये चीज़ भी मेरे कोर्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर रिलेट कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कोर्स को और क्वांटम कंप्यूटिंग को मिक्स करके कुछ नई चीज़ बनाऊं। तो मेरे अंदर का यही इंटरेस्ट मेरे को जापान में लेके आ गया। तो मैंने कई सारी नई चीज़ें ट्राई करना चालू की अपने पूरे सेकेंड ईयर में। मैंने इसी से ही रिलेटेड कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े, अपने प्रोफेसर को रीच आउट करता था, उनसे चीज़ें पूछता था कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है क्या। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती गई, और एट द एंड मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी इन सारी चीज़ों की। और फिर क्या, थर्ड ईयर स्टार्ट होते ही मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स। और उसके बाद एक दिन मेरे को एक मेल आती है कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आ रहे हैं जापान से। तो फिर क्या, मैं सीधा पहुंच गया उनके पास। और उनका जो रिसर्च एरिया था वो थोड़ा बहुत मेरी रिसर्च एरिया से सिमिलर था, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ तो जाना ज़रूरी है। और फिर मैं उनके सेमिनार में गया, मैंने उनका पूरा सेमिनार अटेंड किया। एंड एट द एंड ऑफ द सेमिनार मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया। एंड येस, मैं जापान ही क्यों आना चाहता हूँ रिसर्च के लिए, वो बताना सबसे इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने एकदम ऑनेस्टली उनको बता दिया कि मेरे को जापान का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं एनीमे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो थोड़े से हंसे भी, और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक मीट रखते हैं, तुम अपना CV और मोटिवेशन लेटर भेजो, हम एक मीट रखेंगे, एक इंटरव्यू होगा। और उसके बाद उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया, और जो कि मैं उस इंटरव्यू में पास हो गया। उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से रिगार्डिंग मेरी रिसर्च के, और मेरा आगे का क्या प्लान है रिसर्च करने का, कि मैं यहाँ जापान में आके इनके लिए और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं आगे क्या करूँगा रिसर्च के अंदर, कि मैं यहाँ के किस चीज़ में और नई इम्प्रूवमेंट लाऊंगा क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से। तो मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल दिया उनको, मैंने अपना प्लान बताया। आई वुडेंट से कि उनको बहुत अच्छा लगा मेरा रिसर्च प्लान, उनको वो ठीक लगा। उन्होंने बोला कि हमारे पास कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, PhD या पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स हैं, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे इसको और बेटर करने में। तो फिर क्या, तुम्हारे भाई को बुला लिया गया है जापान में। और भाई तुम लोग ये मौसम देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ सामने 7-Eleven है और इसके पीछे इतना बढ़िया मौसम हो रखा है। लिटरली मेरे पूरे दिन के टाइम टेबल में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि शाम के 6 बजते ही मैं टहलने निकल जाता हूँ। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है और सारी चीज़ें इतनी साफ़, सुंदर, शांत है, तो माइंड को पीस मिलता है एक। तो भाई अब बात करते हैं कि अब मेरा आगे का क्या प्लान है। जब मैं जापान से इंडिया वापस आ जाऊँगा तो अब मैं आगे क्या करूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट सही बताऊँ तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा अपने 4th ईयर में। मेरा धीरे धीरे करके मन कर रहा है कि मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करूँ, और धीरे धीरे ये भी मन कर रहा है कि मैं एक और इंटर्नशिप करूँ एक दूसरी कंट्री में। तो वो सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस पे, मेरा थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि मैं यूट्यूब को आगे और कंटिन्यू करूँ, मैं इसमें थोड़ा और डेडिकेट हो जाऊँ। पर यूट्यूब वाली चीज़ आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं इस चीज़ को कंसीडर करने की सोचूंगा कि यूट्यूब को ही अपना एक करियर बनाते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, और साइड बाय साइड मैं अपनी स्कॉलरशिप और जॉब वगैरह का भी देखता रहूँगा, तो उसकी तो दिक्कत नहीं है। और चिंता मत करिए, जब तक मैं जापान में हूँ मैं आपके लिए बहुत क्रेज़ी वीडियो लाने वाला हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ, जो है इंटरव्यू विद डेविड सर। वो बताएंगे कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए टिप एंड ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि वो शीट रेडी हुई क्या, जिसमें मैं इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप के डिटेल्स डालने वाला था। वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, क्योंकि मेरे को डेली रिसर्च करनी पड़ती है, नई इंटर्नशिप उनको उनके डेडलाइन के अकॉर्डिंग मेरे को सॉर्ट करना पड़ता है। तो चिंता मत करिए, वो बहुत जल्दी आ रही है।
और भाई मैं देख रहा हूँ 2-3 वीडियो से आप लोग इतना प्यार दिखा नहीं रहे हैं, क्या हुआ भाई? जल्दी से लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए ये सारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, कि वो भी देख के उनका भी कुछ भला हो जाए। और अपने कमेंट्स में अपने सारे डाउट्स पूछते रहिए, क्योंकि हर मंडे को मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ, और क्या पता आपके डाउट की वजह से किसी और का भी डाउट क्लियर हो जाए। और भाई कर्मा हर जगह है भाई, क्या पता आपको इस चीज़ का फल मिल जाए। पर हाँ, मैं वो डेविड सर वाली वीडियो 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे डालूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। सो इट्स ऑल अप टू यू, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और फटाफट मैं उसी दिन वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो मेरे को शूट करने में कल का दिन लगेगा, क्योंकि अब मेरी रिसर्च पूरी हो चुकी है, मैंने सबमिट भी कर दी है, तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। और मेरे कॉमर्स और आर्ट्स वाले भाई बहनों के लिए भी ये वीडियो है कि मैं तुम लोगों के लिए भी इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए सारी चीज़ें सर्च कर रहा हूँ। पर मैं कॉमर्स और आर्ट्स वाली वीडियोस को डालने में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों के इतने कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं नीचे, तो मैं डर रहा हूँ कि मैं इतनी सारी मेहनत करूँ और इतने ज़्यादा लोगों की हेल्प भी ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ भाई भर दो, जितना हो सके भर दो। मैं अगले दिन ही वो वीडियो ला दूँगा, क्योंकि मेरे को कई सारी इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए, तो मैं अगले दिन ही वो डाल दूंगा। और जल्दी से सब्सक्राइब करा दो भाई, तुम लोगों का प्यार कम हो रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ यार। तुम लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ, डेविड सर से गिड़गिड़ा के मैंने इतनी मुश्किल से इंटरव्यू के लिए उनको मनाया है, और तुम लोग यार ऐसे कर रहे हो। डेविड सर देखेंगे भाई तुम्हारे तो हट 300-400 व्यू ही आ रहे हैं, मैं क्यों बनाऊँ अपनी एक वीडियो। मेरे 11th-12th वाले भाई बहनों के लिए अगर तुम्हें जेई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो यार, और जेई लिख देना ऊपर कि मेरे को नोटिफिकेशन में ही जेई दिख जाए, तो मैं फटाफट खोल के तुम्हारा वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो चिंता मत करना, मैं इसके लिए कोई सब्सक्राइब नहीं करवा रहा तुमसे, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारा भी भला हो जाए। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, तुम ही फ्यूचर हो हमारे भारत का, तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी रिसर्च करोगे या फिर अच्छी जॉब करोगे, तो भाई हमारे इंडिया का ही नाम रोशन होगा। तो आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और प्लीज़ अपना प्यार बढ़ाओ भाई, घट रहा है तुम्हारा प्यार, जैसा मत करो मेरे साथ। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा और टहलने और जापान की सुंदरता देखने और इस मौसम का मज़ा लेने, क्योंकि हमें तो कल फिर से मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।